नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ मैं यूपी से, बुलंदशहर से और यूपी के गाजियाबाद से ये कहानी है। शाहजहांपुर से भी इस कहानी के तार जुड़े हुए हैं और यूपी के बदायूं से भी इस कहानी के तार जुड़े हुए हैं। कहानी को विस्तार से आगे जानने से पहले मैं आपको एक याद दिला देना चाहती हूँ एसडीएम ज्योति मौर्य की। एसडीएम ज्योति मौर्य जो हर किसी की जबान पर, जो हर किसी के चर्चा का विषय बनी रहे अपनी चरित्रहीनता के लिए, क्योंकि उनके पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य बरेली उनको रंगे हाथ पकड़ा था अपने सरकारी आवास पर होम गार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ, जो उस समय पदस्थ थे गाजियाबाद में। फिलहाल तो वह महोबा में उनको ट्रांसफर कर दिया गया है और एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर भी गाज गिरी और वह भी बरेली से उनको वहां से टर्मिनेट कर दिया गया है। ऐसी ही चरित्रहीन पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने पर जब आलोक मौर्य व्यथित और दुखी हो गए तो उन्होंने सरकारी दफ्तरों में शिकायत देना शुरू किया, जिस पर सुनवाई नहीं हुई। आखिर में उन्होंने डीजीपी के पास अपनी शिकायत दी और डीजीपी ने सुनवाई की और उनकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई करते हुए आलोक मौर्य को जांच कमेटी के सामने सबूत पेश करने के लिए कहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत एंड टाइम पर वापस ले ली। जो वो बड़े बड़े फर्रे दिखा रहे थे कि ये घोटाला किया है एसडीएम ज्योति मौर्य ने, ये चरित्रहीनता है मेरी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य की, और ये रिश्वत लेती है मेरी पत्नी ज्योति मौर्य एसडीएम, पूरा फर्रा बना के उसको मैनेज करती है किससे कितनी रिश्वत लेनी है। लेकिन एंड टाइम पर वह अपनी बात से पलट गए, शिकायत वापस ले ली। सूत्रों के मुताबिक कारण क्या रहा ये तो उन्होंने अपना पर्सनल बताया कि अपने बच्चों की वजह से, अपने पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए उन्होंने इस तरीके से अपनी शिकायत वापस ली। यानी कि ऐसे पति सैल्यूट के कारण है कि उन्होंने अपनी पत्नी को मुसीबत से बचा लिया। जबकि एसडीएम ज्योति मौर्य ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी शिकायत करके गुहार लगाई थी, रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी कि माय लॉर्ड, मुझे इस जो भी प्रचार प्रसार मेरे विरुद्ध हो रहा है, मेरे नाम से हो रहा है, मुझे मेरी रक्षा कीजिए और इस मुसीबत से मुझे बाहर निकालिए है। जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है उसे बंद करवाइए, क्योंकि मेरी छवि धूमिल हो रही है, मैं कहीं पर भी बोलने के लायक नहीं रही। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य ने तब नहीं सोचा जब वह चरित्रहीनता की सारी सीमाएं लांघ गई और किसी पर पुरुष के साथ इंटीमेट हो गई। जरा सोचिए क्या बीती होगी उसके पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य के ऊपर जब उसने अपनी आंखों से अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ देखा। सर पे आसमान टूट पड़ा, पैरों की जमीन खिसक गई। हर किसी के साथ यही होता है। कोई महिला भी नहीं चाहती और ना ही बर्दाश्त कर सकती है कि उसके घर में कोई और आकर रहना शुरू हो जाए या उसकी जगह को कोई और ले ले। रिश्तों की पवित्रता होती है, रिश्तों का वजूद होता है, रिश्तों की गरिमा होती है, रिश्तों का एक वजन होता है। ऐसी ही एक कहानी एक और बेचारे पीड़ित पति की है। पीड़ित पति बस ड्राइवर की बुलंदशहर वासी एक बस चालक की शादी 2015 में हुई। शादी के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि वह पढ़ना लिखना चाहती है और सरकारी नौकरी करना चाहती है। पति ने भी अपनी पत्नी का साथ देने की कसम खाई और बस जुट गया काम पर, क्योंकि पत्नी को सरकारी नौकरी करनी थी। पति अपने खून पसीने को एक करके बहाने लगा, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने लगा और घर के कामों में भी हाथ बटाने लगा। पत्नी को पढ़ाया और उसके बाद यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर पत्नी की तैनाती हो जाती है, पत्नी भर्ती हो जाती है, यानी कि पुलिस में भी उसको नौकरी मिल जाती है। कहानी को विस्तार पूर्वक सुनने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए, क्योंकि मुझे आपके प्रेम की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है। मेरी प्रेरणा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके परिवार का हिस्सा बन जाए और इस परिवार की शान बढ़ाएगी। लेकिन धोखेबाज पत्नी अपने पति की पीठ में छुरा भोंक देती है। पत्नी शाहजहांपुर में तैनात होती है सिपाही पद पर और हाल निवासी गाजियाबाद में वह रहती है। जब सिपाही वह बनती है तो उसका व्यवहार चेंज हो जाता है पति के प्रति और व्यवहार में परिवर्तन इतना होता है कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और
तलाक तक नौबत आ जाती है, क्योंकि पत्नी अपना दिल किसी और को दे बैठी और पत्नी दिल दे बैठी अपनी ही यूपी पुलिस में सिपाही पद पर तैनात एक युवक को। और यूपी पुलिस बदायूं में सिपाही के पद पर तैनात है, परंतु इस बात की पता बस चालक को नहीं थी। बस चालक के साथ तो वह दुर्व्यवहार करती, उसके साथ धोखेबाज पत्नी मतलब अवांछित व्यवहार करती थी। तभी अचानक से 2019 में उसकी नौकरी लग जाती है, सिपाही पद पर यूपी पुलिस में उसकी तैनाती हो जाती है। सारा श्रेय तो पति को जाना चाहिए और जाएगा ही उसी को। घर के कामों में हाथ बटाना, पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाना। ठीक है, पत्नियां दलील देती है कि हम क्या घर से बिना पढ़े लिखे आए थे, ये बताइए आप क्या कलेक्टर बन जाएंगी अगर घर से आप 12th 10th या 12th करके आती हैं, और अगर आपको ससुराल में आपको सपोर्ट ना मिले, आपको वो स्थान ना मिले, तो आप क्या करेंगी? अरे देखो हजारों महिलाओं को कैसे उनकी जिंदगी नष्ट हो जाती है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं और वो अत्याचार सहते सहते ही इस लोक से सिधार जाते हैं या उन्हीं अत्याचारों में उलझ कर रह जाती है। वे जीने के लिए छटपटाती है और आपको पढ़ाई लिखाई में आपका साथ दिया जाता है। ज्योति मौर्य ने भी ये कहा था, एसडीएम ज्योति मौर्य ने, मैं क्या घर से बिना पढ़ी लिख के आई थी? नर्सरी पढ़ लिया आपने, 10th 12th तक पढ़ लिया, लेकिन उसका फायदा क्या है? वह 0 होता है अगर उसके आगे आप ना कुछ भी करें। आपने जो आगे पढ़ाई की, आप जो आगे शीर्ष तक पहुंचे, उस शीर्ष तक पहुंचने पर जो आपके साथ आपको सपोर्ट दिया और आपका हाथ पकड़ के साथ में चला, वह कौन हो जाता है? नहीं, वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। और पति में इस प्रकार की भूमिका निभाने वाले पति वास्तव में सैल्यूट के काबिल हैं। और वैसे ही आलोक मौर्य एसडीएम ज्योति मौर्य के पति, और वैसे ही ये महिला पुलिस के पति बस चालक भी। अचानक से बस चालक को शनिवार जनवरी 1 वीक 2024 में एक सूचना मिलती है किसी परिचित के द्वारा कि गाजियाबाद में तुम्हारी पत्नी की शादी का जश्न चल रहा है। पति हक्का बक्का रह गया, जैसे आसमान टूट पड़ा उसके ऊपर। पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंचती है। गाजियाबाद में राकेश मार्ग पर एक बैंकेट हॉल में जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पर शादी का जश्न चल रहा था, जयमाला का कार्यक्रम हो चुका था, दूल्हा दुल्हन फेरे लेने के लिए बैठे हुए थे अग्नि के सामने। पुलिस पहुंचती है, पुलिस महिला से पूछती है, पूछताछ करती है और उससे तलाक के कागज पूछती है। महिला से जब कागज पूछताछ करती है पुलिस तलाक के, तो महिला सन्न रह जाती है, जवाब नहीं दे पाती, निरुत्तर हो जाती है। और वहीं दूल्हा भी बैठा हुआ सन्न रह जाता है कि ये क्या हुआ। वह यूपी पुलिस में तैनात दूल्हा जो उस दुल्हन का प्रेमी भी है, और बैंड बाजों की धुन पर, ढोल की थाप पर नाचते गाते बारातियों के संग दूल्हे राजा आए थे अपनी शादी करने के लिए, अपनी दुल्हन के साथ अपना घर संसार बसाने के लिए। तो वही दूल्हे राजा आप काले रात रह जाते हैं, निरुत्तर रह जाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं, पशुपेश में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। पुलिस शादी को रुकवा देती है और दुल्हन दूल्हा अपने घर चले जाते हैं, खाली हाथ बैरंग हाथ लौट जाते हैं। और दुल्हन को हिदायत दी जाती है कि वह तलाक होने से पहले शादी नहीं करेगी, यानी कि अपनी आवारागर्दी के लिए, अपनी अय्यासी के लिए घर को तोड़ रहे हैं धोखेबाज पत्नियां, घर को उजाड़ रही हैं धोखेबाज पत्नियां, और उन बेचारे पतियों के इमोशंस के साथ कोई वॉलीबॉल बनाकर खेल रही है, कोई फुटबॉल बनाकर खेल रही है, तो कोई टेनिस की बॉल बनाकर खेल रही है। ऐसी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, पतियों के बारे में जब कोई चर्चा होती है धोखेबाजी की, तो उनके ऊपर इतना कीचड़ उछाला जाता है, इतना कीचड़ उछाला जाता है कि जैसे बेचारे पति सबसे निकृष्ट व्यक्ति हैं, निकृष्ट प्राणी हैं इस धरती के ऊपर। परंतु जब ये पत्नियां ऐसा व्यवहार करती हैं, जब पत्नियों का चरित्र सामने आता है, तो फिर इनके लिए क्या बोला जाए। हर एक बहन बेटी से कहना चाहती हूँ, हर एक महिला से कहना चाहती हूँ, आपको 2 कुलों की लाज कहा जाता है, तो उस लाज को बना कर रखिए। आप गृह लक्ष्मी हैं, आप लक्ष्मी बनकर रहिए। उस गरिमा को, गौरव को आप मजबूती के साथ उसकी रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए। और आप सभी बहनों भाइयों से मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया मुद्दे को सामने रखने का, और जो हमारे भारतवर्ष में, मैं संसार की बात तो क्या करूँ, संसार में तो बहुत कुछ हो रहा है और पूरे संसार में ये हो रहा है, लेकिन मैं अपने भारतवर्ष की बात करती हूँ
कि हमारी एक गरिमा, परंपरा और रीति रिवाज हैं, उनकी जो सुंदरता है, अद्वितीय है, अलौकिक है, अनुपम है, उसको बना के रहिए। उसमें आप रहेंगे तो आप सुंदर लगेंगे बहुत ज्यादा, और आपकी इज्जत, मान सम्मान और आपका गौरव बढ़ता रहेगा, दिन दुना रात चौगुना। और आप सभी बहनों भाइयों से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। चैनल को लाइक भी कर दीजिए वीडियो, और शेयर भी कर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज मेरे परिवार के सदस्य बन जाइए, मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी आगे बढ़ने की, आगे चलने की, और आपको मैं अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहती हूँ। आपका आशीर्वाद मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, आपका प्रेम प्राप्त करना चाहती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपका प्रेम मुझे अवश्य मिलेगा और आपका साथ भी मुझे अवश्य मिलेगा। नमस्कार, थैंक यू।